लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज लीस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, जिसको शॉर्ट में LCS भी बोलते हैं। और इस चीज को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, जिसकी मदद से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से आज हम LCS की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बेसिकली LCS का मतलब क्या होता है। तो LCS का नाम से ही बता रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हमें 3 स्ट्रिंग नजर आ रही हैं। 3 स्ट्रिंग में हमारे पास जो अल्फाबेट है वो है ABDEFGOPQ। ये हमारी पहली स्ट्रिंग है और इसी के पैरेलली हमने दूसरी एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका एग्जाम्पल है PGQED। और एक तीसरी स्ट्रिंग है जिसमें अल्फाबेट है BEOQ। तो हम एक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में ये देखते हैं कि एक स्ट्रिंग का दूसरी स्ट्रिंग में से कौन से वो अल्फाबेट हैं जो कॉमन आ रहे हो। और इस चीज को जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो मैच कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे P मुझे नजर आ रहा है और P मेरी पहली स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में यहाँ पर मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर G आ रहा है। G ध्यान दीजिएगा P बाद में है और G P से पहले है। उसके बाद हमारे पास Q मैच कर रहा है, फिर E मैच कर रहा है और उसके बाद हमारा D मैच कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग में अल्फाबेट है वो पहली स्ट्रिंग के सारे अल्फाबेट से मैच कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट होंगे वो PGQED होंगे, जिसमें अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5। यानी कि क्या हम ये कह दें कि पांचों के पांचों जो अल्फाबेट स्ट्रिंग 2 में है वो स्ट्रिंग 1 में मिलते हैं? नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर P के बाद में Q है, यहाँ पर भी P के बाद में Q आ रहा है, तो ये सब सीक्वेंस तो मैच कर सकता था। लेकिन क्योंकि P से पहले G आ रहा है ऊपर वाली स्ट्रिंग में, यानी कि अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो ये लाइन क्रॉस नहीं हो, तभी हम मानते हैं कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कॉमन आ रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसके करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं सिर्फ सीक्वेंस वाइज देखूं तो पहला अल्फाबेट जो है लॉन्गेस्ट में वो P और Q के, क्योंकि P पहले और उसके बाद में Q, तो P और Q यहाँ पर भी बाद में आ रहा है, बाकी सब अल्फाबेट पहले आ रहे हैं। तो इसीलिए इसका आंसर में तो हमारे पास जो P और Q है, केवल P और Q लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस में इसमें कॉमन आ रहा है। बट क्योंकि ये भी आंसर सही नहीं, क्योंकि इनके बीच में भी अंतर है, इनके बीच में G की प्रेजेंस है, तो ये एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस में इसमें कोई हमारा अल्फाबेट मैच नहीं कर रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 की मैचिंग करके देखते हैं, जिससे ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है। आइए इसमें देखते हैं कि यहाँ पे B है, मैच कर रहा है, E मैच कर रहा है, O मैच कर रहा है और Q मैच कर रहा है, और कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे के साथ में कोलाइड नहीं कर रही है। तो ये इसके लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस में 4 अल्फाबेट है BEOQ, जो पहली स्ट्रिंग की दूसरी स्ट्रिंग में यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा LCS हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की मदद से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ कि एक एग्जांपल लेके हमारे पास कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका एक सूडो कोड, एक थोड़ा सा लॉजिक हम लोगों ने मेंशन किया है। तो हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी पहली स्ट्रिंग है A और दूसरी स्ट्रिंग को मैं क्या कह रही हूँ B, अगर उन दोनों के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होती है। तो अगर मेरा कोई कैरेक्टर एक स्ट्रिंग का दूसरी स्ट्रिंग से मैच कर रहा है एट ith पोजीशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो मेरा LCS का आंसर होता है वो पहले डायगोनल कॉलम में से एक का एडिशन हो जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी कि यहाँ पे ए का एडिशन क्या होता है।
अदरवाइज पहली कॉलम और पहले रो में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होती है, अगर कैरेक्टर मैच करता है तो डायगोनली हम लोग एक एडिशन कर लेते हैं वैल्यू का। अगर मैच नहीं करता है, क्योंकि हम लोग एल्स कंडीशन में अगर मैच नहीं करता है तो पहले कॉलम और पहले रो में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको हम एक आंसर में अपने एलसीएस में मेंशन कर लेते हैं। इस कोड पार्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करके इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो मैं 2 स्ट्रिंग ले लेती हूं यहां पर। एग्जांपल के लिए हम लोग 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पहली स्ट्रिंग है और एक दूसरी स्ट्रिंग है जिसको मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। आवर सेकंड स्ट्रिंग इज, तो ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग के अल्फाबेट हो गए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा सब स्ट्रिंग है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो इसमें मैच कर लेता है। तो इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स में जो, वैसे तो मैट्रिक्स या फिर अगर मैं एक एरे की भी बात करूं, क्योंकि यहाँ पे एरे का भी यूज हो रहा है, तो पहला अल्फाबेट की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। बट टू मेक अ कैलकुलेशन इजी एंड सिंप्लीफाइड, हम इसमें जो पहले अल्फाबेट की नंबरिंग होती है उसको शुरू 1 से करते हैं। बट क्योंकि एक एरे प्रोडक्ट में होता है तो हम इसमें नंबरिंग 0 से करते हैं, बट अल्फाबेट्स की नंबरिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा स्ट्रिंग 2 में मुझे नंबर ऑफ अल्फाबेट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट इन स्ट्रिंग 2 व्हिच इज 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या कर लूंगी, 0 से लेके 7 तक एक मैट्रिक्स जनरेट कर लूंगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा पहला अल्फाबेट होता है उसकी नंबरिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलली मैं यहाँ पे इसी स्ट्रिंग के अल्फाबेट लिख रही हूं। तो मैंने यहाँ पे पैरेलली इस स्ट्रिंग के नंबर लिख लिए। सिमिलरली सेम चीज यहाँ हमने रो के लिए करा है, स्ट्रिंग 2 के लिए अब मैं कॉलम में करूंगी। तो मैं सेम नंबरिंग यहाँ पे लिख लूंगी फ्रॉम 0, कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5। तो आई विल राइट 0 to 5। और 1 से स्टार्ट करते हुए मैं अल्फाबेट लिख लूंगी। तो ये अल्फाबेट्स में लिख लिए। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा पहला यहाँ पे मैचिंग पे 0 0 है, तो पहली रो एंड पहली कॉलम में तो वैल्यू हम लोग 0 की ही फिल कर लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर तो हमें ज्यादा अच्छे से नजर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहली रो में हम लोग सब जीरोस फिल कर लेते हैं, बिकॉज 0 के पैरेलली और यहाँ 0 के कॉलम में भी मेन काम शुरू होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पे देखूं तो मेरे पास जो अल्फाबेट है वो S है और पैरेलली यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट है दैट इज L। तो हम क्या करते हैं, इसमें मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस कोड पार्ट पे जाऊं, अगर अल्फाबेट मैच कर रहा होता तो देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स, अदरवाइज मैचिंग नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग इस कोड सूडो कोड के हिसाब से, या जो कोड लॉजिक पार्ट हमने लिखा है इसके हिसाब से S and L आर नॉट मैचिंग। तो जब S और L मैचिंग नहीं हो रहा होता तो एक पहली रो विच इज एक पहली रो इस कॉलम में मुझे फिल करना है, S और L के लिए 1 and 1 में फिल करना है। तो या एक पहली रो विच इज 0 0 1 0 1 और 0 के लिए ये पहली रो है, और एक पहला कॉलम विच इज दिस कॉलम। इन दोनों वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम होता है उसको हम लिखते हैं। बट अभी प्रेजेंटली यहाँ पे
एक पहला कॉलम भी, दिस कॉलम एंड दिस एक पहली रो, ये दोनों की वैल्यू इस समय 0 है, तो दोनों का मैक्सिमम भी 0 होगा, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग 0 मेंशन कर देंगे। नाउ सिमिलरली S और O के लिए मैच करेंगे, S एंड O, क्योंकि L के बाद अगला अल्फाबेट कॉलम 2 में O का आ रहा है, तो मैच नहीं हो रहा, तो पहली एक रो और पहली एक कॉलम में अगेन दोनों में 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 मेंशन होगा। सेम S और N के लिए मैच करेंगे, तो एक पहला कॉलम और एक पहली रो में इस समय दोनों में से कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, या अगर 0 और 0 में से मैक्सिमम दिखेंगे तो 0 ही मैक्सिमम आने वाला है, इसलिए कोई मैचिंग नहीं होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैच नहीं करता है अल्फाबेट, तो एक पहली रो और एक पहली कॉलम में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होती है, बिकॉज ऑफ दिस कोड पार्ट, इस कोड पार्ट, क्योंकि मैच होता है तो कुछ और आंसर आता है, लेकिन अगर नहीं मैच होता तो एक पहली रो और एक पहली कॉलम में से हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होते हैं वो लिखते हैं। तो अगेन S और G की भी कोई मैचिंग नहीं होगी तो 0 आएगा। S एंड E, अगला अल्फाबेट E है, तो E की भी कोई मैचिंग नहीं होगी। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पर S है और 6th कॉलम में भी हमारे पास S है, तो जब कोड पार्ट, जब अल्फाबेट मैच कर जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि I-1 और J-1, I-1 एंड J-1 में एक एडिशन हो जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, डायगोनली जो भी वैल्यू है, उसमें एक का एडिशन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 था, तो 0 में एक का एडिशन होकर यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 मेंशन हो जाता है। तो जब हमारा अल्फाबेट मैच कर जाता है, तो डायगोनली प्रीवियस जो भी हमारे रो में वैल्यू होते हैं उसमें हम 1 का एडिशन कर देते हैं, इसलिए क्योंकि S और S की मैच हो गई है, तो उससे पहले वाली कॉलम से, डायगोनल जो कॉलम है उसमें से हम लोग 1 का एडिशन कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं, S और T की मैच करते हैं, तो S और T मैच नहीं करेंगे, तो अल्फाबेट जब मैच नहीं करते तो पहली एक कॉलम और पहली एक रो में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो 0 और 1 में से जो भी मैक्सिमम है, 0 और 1 में से 1 इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, 1 मेंशन कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सारा का सारा ये मैट्रिक्स फिल करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन विद दिस एग्जांपल। तो अब जो मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज T, तो अब मैं T की मैचिंग करूंगी सीक्वेंशियली सबसे। तो अगेन नो मैचिंग, तो इन दोनों में से मैक्सिमम इज 0, अगेन नो मैचिंग, मैक्सिमम इज 0, नो मैचिंग, मैक्सिमम इज 0, नो मैचिंग, इन दोनों में से मैक्सिमम इज 0, एक पहली रो एक पहली कॉलम में से 0 है, नो मैचिंग, एक पहली कॉलम और एक पहली रो में से मैक्सिमम इज अगेन 0, नो मैचिंग, S एंड T आर नॉट मैचिंग, यहाँ पे S है सेकंड रो में और 6th कॉलम में हमारे पास S है, T एंड S आर नॉट मैचिंग। तो अब एक पहली कॉलम में 1 है और एक पहली रो में हमारे पास 0 है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम इज गोइंग टू बी 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 मेंशन हो जाएगा। नाउ लेट अस पे अटेंशन, हमारी सेकंड रो और लास्ट कॉलम दैट इज 7th कॉलम में दोनों में T मेंशन है, तो अब यहाँ पर मैच कर गया है और अकॉर्डिंग टू दिस कोड पार्ट क्या करेंगे, डायगोनली जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, मुझे यहाँ फिल करना है, तो डायगोनली यहाँ पे 1 मेंशन है, उसमें एक का एडिशन कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि T एंड T आर मैचिंग, और इसलिए डायगोनली जो मैचिंग है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मेंशन कर लेंगे, 2 मेंशन कर लेंगे। सिमिलरली वील परफॉर्म फॉर O, तो O एंड फर्स्ट कॉलम में हमारे पास L है, तो नॉट मैचिंग, तो इन दोनों में से मैक्सिमम इज गोइंग टू बी 0। नाउ लेट अस पे अटेंशन, यहाँ पे O है और यहाँ पर भी सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो में O और सेकेंड कॉलम में भी हमारा O है, मैच हो रहा है, तो डायगोनल से जो भी वैल्यू है उसमें एक का एडिशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अगेन देयर इज नो मैचिंग, तो दोनों में से मैक्सिमम इज गोइंग टू 1, अगेन देयर इज नो मैचिंग, तो दोनों पहली रो और पहली कॉलम में से मैक्सिमम इज 1, अगेन नो मैचिंग, मैक्सिमम इज 1, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, बट देयर इज नो मैचिंग, बट 1 और 2 में से मैक्सिमम इज 2, तो विल राइट 2 ओवर हियर, यहाँ पर 2 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। Now let us move forward and match N with rest of the alphabets. No matching, 0 will be the answer, क्योंकि इन दोनों में से मैक्सिमम 0 है। There is no matching, but 0 और 1 में से 1 is going to be the maximum, तो इसलिए यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे। Now कॉलम नंबर 3 and रो नंबर 4 में N की मैच हो रहा है, और क्योंकि N का मैच हो रहा है तो we will add 1 to the previous column, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मेंशन हो जाएगा। नाउ सिमिलरली आगे मैक्सिमम में 2 आ जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि पहली रो और पहली कॉलम में से 2 मैक्सिमम है, यहाँ पे भी पहली रो पहली कॉलम में से 2 मैक्सिमम है, तो 2 आ जाएगा।
पहली रो और पहली कॉलम में से 2 मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में ही 2 है, देयर इज नो मैचिंग, तो दोनों में ही 2 है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या मेंशन हो जाएगा, 2 मेंशन हो जाएगा। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे कैसे वैल्यू होती है। नो मैचिंग, दोनों में से मैक्सिमम is 0, so we'll be having 0. No matching because we are matching E with rest of the alphabets, तो E and L are not matching 0, E and O are not matching, तो दोनों में से maximum is 1, तो we'll write 1 over here. Now E and N are not matching, दोनों में से maximum is 2, तो we'll write 2 over here. E and G are not matching, दोनों में से maximum is 2, we'll write 2 over here. E in 5th column and E in 5th row, 5th column और 5th row में दोनों का E मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है तो एक प्रीवियस कॉलम से हम लोग एक एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे 2 था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। we'll mention 3 over here and similarly maximum value के अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा। So after the filling of this whole matrix, हम लोगों के पास में जो बेसिक आंसर होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सबसेट होती है, वो हमें यहाँ पे लास्ट रो विच इज 5th रो एंड लास्ट कॉलम यानी कि 5,7 5th रो एंड 7th कॉलम 5,7 का जहां पे हमारे पास प्रेजेंस होता है, वहां पे हमें जो वैल्यू आती है, जो न्यूमेरिक वैल्यू में मिलती है, वो हमें बताती है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा आ रहा है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि इन दोनों स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में जो मैक्सिमम लगातार कॉमन सीक्वेंस, कॉमन अल्फाबेट्स हमें मिलने वाले हैं, वो मैक्सिमम 3 तक आएंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि वो अल्फाबेट है कौन से। ठीक है, ये तो मुझे ये तो पता लग गया है कि 3 अल्फाबेट हैं जो लगातार कॉमन है, पर वो कौन से अल्फाबेट है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो अब मैं अगर यहां से चलूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा आंसर है, तो मैं यहां से चलूं, तो ये 3 into ये जो 3 वैल्यू है यहाँ पर, ये 2 और 3 में से मैक्सिमम था, तो यहाँ से आई है ये वैल्यू। अगर मैं वापस बैक ट्रैक करूं तो ये वैल्यू इस 3 से मेरे को यहाँ से मिली है, ये 3 यहाँ पे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है यहाँ से 3 आया है। तो और फिर तो मैं इसके बाद और आगे चलती हूँ, इस वाले 3 को देखती हूँ कि ये जो मेरा 6th कॉलम में और 5th रो में 3 है, ये मुझे कहाँ से मिला है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इन 2 और 3 में से ये 3 मैक्सिमम था, इसलिए यहाँ पे ये 3 आया है। अब मैं इस वाले 3 को देख रही हूँ, ये मेरा 5th कॉलम में और जो 5th रो में 3 है, कि ये कहाँ से आया है। अब अगर मैं इससे पहले का एक कॉलम देखूं तो इसमें 2 है, और इससे एक पहले की एक रो देखूं तो इसमें 2 है, तो यानी कि ये जो 3 वैल्यू है, ना तो ये इस कॉलम से मिली है और ना ही ये इस रो से मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले डायगोनली कोई कॉलम था जिससे हमें ये वैल्यू 3 मिली है, उसमें एक का जुड़, एक एक्स्ट्रा 1 प्लस हुआ है, तो ये 3 बेसिकली कहां से आया है, इस 2 से आया है, क्योंकि इससे पहले वाली इन दोनों वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू में चूज करनी थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3। तो 3 है, तो इससे ये पता लग रहा है कि कोई कॉमन अल्फाबेट आया होगा, और उस कॉमन अल्फाबेट के आने से डायगोनल जो नंबर प्रेजेंट था उसमें हमने एक का एडिशन किया है, तो इसलिए ये 3 की वैल्यू पता लग गई कि इस 2 में 1 ऐड होने से हमें मिला है। तो बेसिकली हम मूव ऊपर कर जाएंगे, और इसके पैरेलली कौन सा अल्फाबेट था, इसके पैरेलली अल्फाबेट था ई, तो जहां पर एडिशन हुआ है उस ई को मैंने मार्क कर लिया है। नाउ अब क्योंकि ये 3 की वैल्यू इस 2 से आई थी, तो हम यहाँ ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। अब हम चेक करेंगे, तो अब इन दोनों 2, अब ये 2 की वैल्यू देखेंगे हम कहां से आई है, ये जो 2 है ये कहां से आया है। अब इससे पहले वाले कॉलम में 1 लिखा है, इससे पहले वाली रो में क्या लिखा है, 2, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये 2 यहां से आया होगा, दोनों में से मैक्सिमम से। अब मैं इस 2 की पोजीशन देखूंगी कि कहां से आई, तो मैं इससे एक पहले वाला कॉलम देखूं तो इसमें 1 है, इससे एक पहले वाली रो देखूं तो इसमें 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों के पास से तो ये 2 नहीं आया है, तो ये 2 कहां से आया होगा, इसमें एक एडिशन होने से, इसके कॉलम डायगोनली प्रेजेंट जो एक हमारे पास कॉलम था, वहां से इसका एक एडिशन हुआ होगा। तो ये 2 की वैल्यू बेसिकली इस 1 के साथ एडिशन हुआ है, उसके साथ आई है। तो मैं यहाँ पे ये अल्फाबेट को मार्क कर लूंगी, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी लाइन चेंज हो गई, तो विल बी शिफ्टिंग अपवर्ड्स। अब देखूंगी मैं ये 1 की पोजीशन कहां से आई, तो 1 से पहले वाला कॉलम देखो तो उसमें 0 है, 1 से पहले वाली रो देखो तो उसमें 0 है, तो बेसिकली ये जो 1 वैल्यू है ना तो इस कॉलम से आई है ना तो इस रो से आई है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 1 वैल्यू आई है ये इस 0 में 1 का एडिशन हुआ है, वहां से ये वैल्यू आई है, और ये कौन से कॉलम में आई है उस कॉलम को मैं मार्क कर लूंगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ से पता लग गया कि कौन कौन से 3 सबस्ट्रिंग है जो मैच होके आए हैं, बेसिकली O, N और E, ये 3 वो अल्फाबेट है जो इस लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में कॉमन आ रहे हैं, और इस चीज को हम लोग
मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्स में भी अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स बना के और इसमें से कॉमन अल्फाबेट्स जो है वो फाइंड आउट करके, जैसे जिन पे नंबर चेंज हो रहे हैं वो डायगोनली पता लगा के ये आंसर डिडक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सोल्यूशन और कौन सा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है वो आपको आपके लास्ट रो और लास्ट कॉलम का जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा वहां पे उस नंबर से पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से अल्फाबेट है जो दोनों स्ट्रिंग में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं। We'll study next topic in the next lecture. Thank you.